हेलो, वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद आएगा बायोम एंड बायोस्फीयर। इन्हीं को बोलते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे आता है छोटा, फिर ये बढ़ जाता है, फिर बढ़ने के साथ लास्ट में सबसे ज़्यादा पार्ट होता है वो होता है बायोस्फीयर। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ऑर्गेनिज्म होता है लिविंग बीइंग जो कैपेबल होता है, जो खुद कैपेबल होता है, फंक्शन कोई भी फंक्शन कर सकता है ऑफ इट इज ओन। फॉर एग्जांपल एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, फंगस, प्रोटिस्ट है, ये बैक्टीरिया, इनको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये तो मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है या यूनिसेल्युलर भी हो सकता है। यूनिसेल्युलर होगा जो कंपोज्ड होगा एक सेल से, मल्टीसेल्युलर होता है जिसमें बहुत सारे सेल्स, जो कोई ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कंपोज होगा बहुत सारे सेल्स का। इसके बाद जो लेवल आते हैं मतलब वो आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन ए सेम रीजन। मतलब ये होता है कलेक्शन ऑफ स्पीशीज होता है जो एक ही रीजन में प्रेजेंट होगा या एक ही रीजन में मतलब रह सकता है। और दूसरा क्या है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिखाया है ग्रुप्स ऑफ डॉग्स, मतलब बहुत सारे डॉग के ग्रुप्स को बोलते हैं पॉपुलेशन। तो वो क्या होता है, वो ग्रुप होता है डॉग्स का, लेकिन वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। ये जो पॉपुलेशन होती है ये इंक्रीज़ कब हो जाती है? जब उनकी बर्थ रेट ज़्यादा होगी, तो ये इंक्रीज़ हो जाता है बर्थ से। और दूसरा है इमिग्रेशन, मतलब कोई उस पॉपुलेशन में आ जाएगा तो उससे भी इंक्रीज़ हो जाती है वो पॉपुलेशन। अब ये डिक्रीज़ कैसे हो जाएगी? दो फैक्टर से, एक होता है डेथ मतलब मरने से, दूसरा होता है इमिग्रेशन, या उस एरिया या उस रीजन से कोई निकल जाएगा, उससे भी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट होती है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पॉपुलेशन टू आर मोर डिफरेंट स्पीशीज। एक या दो डिफरेंट स्पीशीज जब एसोसिएट हो जाते हैं, मतलब स्पीशीज की पॉपुलेशन जब एसोसिएट हो जाती है तो वो बनाते हैं कम्युनिटी। ये जो कम्युनिटी होती है इसमें जो होते हैं स्पीशीज जो होते हैं डिफरेंट पॉपुलेशन के होते हैं। इसमें मैंने एग्जांपल दिए, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, मतलब जो ट्रीज का फॉरेस्ट होता है वो एक एग्जाम्पल होता है कम्युनिटी का। ये जो कम्युनिटी होती है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मेजर कम्युनिटी, दूसरा होता है माइनर कम्युनिटी। पहले देखते हैं मेजर कम्युनिटी क्या होता है। ये जो मेजर कम्युनिटी होती है ये ह्यूज होती है और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सेल्फ सफिशिएंट होती है। ये क्या होती है, ये जो कम्युनिटी, इसमें जो पॉपुलेशन या स्पीशीज़ जो होती है इस कम्युनिटी में वो डिपेंडेंट नहीं रहती हैं एक दूसरे मतलब दूसरे कम्युनिटी पे, वो मतलब होली एंड सोली डिपेंड करती हैं सन की एनर्जी पे। और ये जो दूसरी एडजेसेंट कम्युनिटी होगी उन पे उनसे कोई मतलब नहीं होता है मेजर कम्युनिटी का। तो इसमें एग्जांपल मैंने दिया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये एक मेजर कम्युनिटी की एग्जांपल है। दूसरा होता है माइनर कम्युनिटी। माइनर कम्युनिटी क्या होता है? ये डिपेंडेंट होते हैं नेबरिंग कम्युनिटी पे, मतलब साइड में जो प्रेजेंट होगी कम्युनिटी उस पर डिपेंडेंट जो कम्युनिटी होगी उसको बोलते हैं माइनर कम्युनिटीज़। इनको कभी कभी सोसाइटीज़ भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है एग्जांपल लाइकन मैट। लाइकन जो होती है वो एक एग्जांपल होते हैं माइनर कम्युनिटी की। इसके बाद आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को आगे हम देखेंगे वो क्या होता है। इसमें प्रेजेंट होते हैं दोनों लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो इकोसिस्टम जो होता है ये मतलब स्मॉल भी हो सकता है, मतलब एक ट्री भी हो सकती है, और बड़ा भी हो सकता है जैसे एक फॉरेस्ट की तरह। तो ये बिग भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। इसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है वो आता है बायो, जो टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है अर्थ का या बायोस्फीयर का, वो डिवाइड होता है बहुत सारी रीजन्स के।
मतलब जो बायोस्फीयर होता है इसमें टेरेस्ट्रियल पार्ट जो होता है उसमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, उन डिविजन्स को बोलते हैं बायोम। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है इसका मतलब बायोम का, वो है टुंड्रा या ग्रासलैंड। तो ये जो टुंड्रा या ग्रासलैंड जो होते हैं ये एग्जांपल होती है बायोम की। इसके बाद जो आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, वो आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है वो पार्ट, वो रीजन होता है, वो पार्ट होता है अर्थ का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है। तो ये जो लाइफ एग्जिस्ट होते हैं इसमें दो रीजनस होते हैं, तीन रीजनस होते हैं बायोस्फीयर में। एक होता है एटमॉस्फेयर, इसका मतलब होता है एयर, दूसरा होता है हाइड्रोस्फीयर जिसका मतलब होता है वाटर, और तीसरा होता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड। इसका मतलब है जो अर्थ होती है इसमें हर जगह लाइफ नहीं होती है, जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट होती है उस एरिया को बोलते हैं बायोस्फीयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।